दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और से जोड़े जाएं। आगे का नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और से जोड़े जाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे आइदर मोहन और सोहन हैज डन इट। फिर आगे का नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर से जोड़े जाएं तो वहां भी वर्ब सिंगुलर होगा। नाइदर मोहन नॉर सोहन इज विलिंग टू हेल्प यू। नाइदर मोहन नॉर सोहन इज विलिंग टू हेल्प यू। अब एक नियम ये हो सकता है कि हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करें और हम जोड़ें इसको आइदर और के साथ। जैसे आइदर स्टूडेंट्स और टीचर्स। आइदर स्टूडेंट्स और टीचर्स आर ब्लेमेबल। नाइदर boys nor girls have committed this offense। तो दो सिंगुलर नाउन आइदर और से जोड़े जा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर हो रहा है। दो प्लूरल नाउन आइदर और से जोड़े जा रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो रहा है। अब एक तीसरी बात कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर से हम वैसे नाउन को जोड़ें जो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो वैसी स्थिति में हमारा वर्ब कौन सा रूप लेगा। तो इसके लिए ग्रामर कहता है कि अगर आप दो नाउन जो डिफरेंट नंबर्स के हैं उनको अगर आप आइदर और से जोड़ते हैं तो वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे नाइदर स्टूडेंट नॉर द टीचर्स। नाइदर स्टूडेंट नॉर द टीचर्स या नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। इसको ध्यान देने की बात है। जब मैं कहता हूं नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स तो पहला हमारा नाइदर के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, दूसरा जो स्टूडेंट्स आ रहा है वो प्लूरल है। तो ऐसी स्थितियों में वर्ब जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर होगा। तो मैं कहता हूं कि नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स हैव कम ओवर हियर। तो यहां स्टूडेंट्स हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है तो हैव लगा है। फिर अब इसी नियम को आइदर के साथ देखिए कि आइदर डॉक्टर्स या आइदर डॉक्टर और पेशेंट्स। तो आइदर के बाद पहला जो हमारा सब्जेक्ट जो नाउन आ रहा है वो है सिंगुलर, आइदर डॉक्टर और पेशेंट्स। और के बाद जो पेशेंट्स वर्ड आ रहा है जो नाउन है प्लूरल, तो यहां भी वर्ब हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल होगा। जैसे आइदर डॉक्टर और पेशेंट्स वेयर देयर। तो इस तरह से हम लोगों ने आइदर और नाइदर नॉर को दो तीन परिस्थितियों में दो तीन सिचुएशंस में हमने उनको देखा। आइदर और नाइदर नॉर के साथ नाउन के नियमों को जानने के बाद आगे के नियम में ग्रामर हमें सजेस्ट करता है कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर के साथ सेम पर्सन के प्रोनाउन हों तो वर्ब, और अगर सिंगुलर हो वो दोनों प्रोनाउन तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे आइदर ही और सी, आइदर ही और सी has completed the work, has completed।
neither he nor she has accomplished the job। तो चूंकि ही और सी दोनों सेम पर्सन का है, सिंगुलर है, इसलिए वैसी स्थिति में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर इसके आगे नियम कहता है कि अगर आइदर और नाइदर नॉर के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोनाउन अगर जोड़े जाते हैं और वो सेम पर्सन के न होकर वो डिफरेंट पर्सन के हैं या नंबर्स के हैं, तो वैसी स्थिति में वर्ब जो है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे आइदर यू और ही is willing to help। Either you or he is willing to help them। Either you और he वर्ब यू के अनुसार नहीं आया, चूंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो ही है, तो ही के अनुसार इज आया। ये नियम कहता है कि अगर डिफरेंट पर्सन्स के या नंबर के अगर हमारे प्रोनाउन हों तो आइदर और के केस में जो वर्ब हम रखेंगे सिंगुलर या प्लूरल वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार रखेंगे। ये हो गया। फिर एक एग्जांपल इसका और आप ले लें कि नाइदर ही नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई, तो ही हमारा पहला सब्जेक्ट है, नॉर आई हमारा दूसरा सब्जेक्ट है और यही नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब का। तो इसके अनुसार वर्ब देखिए कैसे हो रहा है कि नाइदर ही नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। एम इंटरेस्टेड आई के साथ हो गया यहां वर्ब। तो इन दो स्थितियों में हमने वर्ब के रूप को देखा कि जब वो सेम पर्सन नंबर का होता है तब वर्ब हमारा अगर सिंगुलर वो है हमारा प्रोनाउन तो सिंगुलर होगा, अगर उसके पर्सन नंबर बदलते हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वो होता है सिंगुलर या प्लूरल।